हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नहीं 3 का 6। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये सारा डाटा दिया हो गया है। हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स और एन। ये जो क्वेश्चन है ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी है। जहां ना नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए बोला एसएन का फॉर्मूला में, सीधा वो चल जाएगा आपका एनसीईआरटी बुक चैप्टर 4 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्यों और कैसे वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला, एसएन इक्वल टू एन अपॉन 2a n माइनस 1 इंटू डी। ये हम लोग का है। चलिए एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। एसएन का वैल्यू 90 n अपॉन 2 यानी कि 2 हो गया। 2 a का वैल्यू कितना है 2, n नहीं पता -1 और d का वैल्यू कितना है 8 यानी कि 8। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसका ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 180 इज इक्वल टू n। यहां हो जाएगा आपका 4 प्लस 8n माइनस 8। ये समझ में आया? ऑब्वियसली आ ही गया होगा सर। 2 2 जा 4, 8 इंटू 8 18, सॉरी 8 इंटू n 18, 8 इंटू 1 8 हो गया, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसमें 180 इज इक्वल टू n अपॉन नहीं सॉरी n ब्रैकेट, यहाँ पे हो जाएगा 8n और इसको घटाएंगे तो माइनस कितना -4 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो हम लोग यहाँ करेंगे 180 इज इक्वल टू 8n स्क्वायर माइनस 4n। समझ में आ गया क्या किए हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई किए हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किए हैं। n इंटू n स्क्वायर, 8 का 8 और 4 इंटू n 4n। ठीक है, इसको इधर हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। तो 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो होगा 4n स्क्वायर, नहीं 4 तो कॉमन ले ही सकते हैं तो 2 क्यों लेंगे, है कि नहीं। 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा मेरा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब ये इंटू में है, इधर आकर डिवाइड में होगा तो 0/4 लिखे या 0/4 लाख लिखे या 400 लिखे, सबका वैल्यू आता है 0। तो मेरे पास जो इक्वेशन आया वो आ गया इक्वल टू ये आ गया मेरा इक्वेशन। तो अब ये कुछ याद करा रहा है आपको। हाँ, किसका याद दिला रहा है? हाँ, किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, किसी और का नहीं। ठीक है, गलत नहीं समझना है। तो ये आपको याद दिला रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो अभी जस्ट या आप लोग पढ़ के आए होंगे पहले भी। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टोटल 3 मेथड होता है। एक तो मिडिल टर्म स्प्लिट जो क्लास 9 में ऑलरेडी हम लोग सीखे हुए हैं, दूसरा एक क्वाड्रेटिक मेथड हो गया और तीसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीबीएसई से उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप क्वाड्रेटिक मेथड लगाइए या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट लगाइए। तो चूंकि इक्वेशन छोटा है तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट से इजीली कर सकते हैं, इसीलिए उसी को प्रीफर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब इसी का इक्वेशन को फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 90 और 90 को तोड़ के हम लोग को लाना है कुछ नहीं मतलब 1। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस सॉरी प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0 होगा। 9 इंटू 10 90 हो जाएगा और 9 में से 10 घटेगा तो -1 आ जाएगा। ठीक है, साइन बड़ा है तो उसी का आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से 2n हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा n माइनस 5। ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो मेरा जो 2 को निकल के आया इसको कॉमन लिए तो n माइनस 5 और इसका आएगा 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आप लोग इसको पढ़े होंगे। एक हो जाएगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 5 और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो 2n इज इक्वल टू -9, तो n इक्वल टू -9/2। ये आ गया दूसरा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो
तो ये जो है मेरा नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है कि सर n का वैल्यू 5 भी है, n का वैल्यू ये भी है, तो आखिर हम लोग लेंगे कौन सा? तो आप लोग को जब हम चैप्टर स्टार्ट किए थे तभी एक बात बताए थे कि n का वैल्यू ना कभी नेगेटिव हो सकता है, ना ही कभी फ्रैक्शन में हो सकता है, ना ही कभी डेसिमल में हो सकता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव या फ्रैक्शन में कैसे हो सकता है? एक रॉ में अगर 10 बच्चा लाइन में है तो पहला बच्चा 1 है तो फिर 2 होगा ना, तो फिर उसको 1.1 1.2 थोड़ी बोल सकते हैं ना। तो उसी तरह से नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसको रिजेक्ट ऐसे क्रॉस करके नहीं करना है, इतना होशियार मेरे जितना नहीं बनना है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा कम होशियार बनिए। आपको लिखना है सिंस नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n कैन नॉट बी 0 देयरफॉर n इक्वल टू 5, तो हमको इसको लेके चलना है, ठीक है। तो एक मेरा वैल्यू आ गया n का 5, अब निकालना है an। तो an का वैल्यू हम लोग को दिया गया है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो फॉर्मूला पता ही है। a का वैल्यू क्वेश्चन में है हमारे पास 2, n का वैल्यू निकल गया 5 माइनस 1 और d का वैल्यू है क्वेश्चन में 8, ठीक है। तो 2 प्लस 4 गुना 8 तो हो जाएगा 2 प्लस 32 बराबर 34। तो ये रहा मेरा पहला आंसर n का वैल्यू और ये रहा मेरा दूसरा आंसर an का वैल्यू, ठीक है। आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 बहुत क्वेश्चन है यार, इसमें थोड़ा समय लगेगा बट हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।